पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित ये ग्रंथ है। इसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने मन शुद्धि के लिए समाधि तंत्र इष्टोपदेश, वचन शुद्धि के लिए जैनेन्द्र व्याकरण, काय शुद्धि के लिए उन्होंने आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की। और समाधि तंत्र इष्टोपदेश के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने एक आध्यात्मिक बहुत सुंदर उत्कृष्ट श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना की है। उसका नाम है इष्टोपदेश। इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बहुत सुंदर सुंदर बातें बता रहे हैं। अभी हमने एक एक श्लोक के एक एक एपिसोड बनाते हुए जा रहे हैं और इसमें अब 48वां श्लोक और 48वां एपिसोड ये बना रहे हैं। इसमें आचार्य कह रहे हैं उस आनंद का कार्य क्या है, कैसे उसको अनुभव किया जाता है, जो आनंद के बारे में बताए। आनंदो निर्दहत्युद्धम कर्मेन्दनमनारतम न त्यासो किद्यते योगी बहिर्दुःखे स्वचेतना। बाहर के अचेतन दुख जो है, जितने भी दुख है वो अचेतन है बाहर के। बहिर्दुःखे स्व अचेतना बता रहे। आनंदः आनंदो आनंदः, आत्मा का ध्यान आनंद है। अनारतम, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, निरंतर ही आनंद आ रहा है। हर व्यक्ति के अंदर निरंतर आनंद का भंडार है। उद्दम, उद्दम का मतलब बहुत सारे। कर्मेंदन, कर्म रूपी ईंधन को निरंतर कर्मेंदन आत्मा। आनंदो निर्दहत्युद्धम कर्मेंदन मनारतम। कर्मेंदन, कर्म रूपी ईंधन का निरंतर जैसे जैसे ध्यान में लीन होते जाते ऐसे ऐसे कर्म रूपी ईंधन जो है, जो फ्यूल जो है, जलता जाता है। आनंदो निर्दहत्युद्धम, युद्ध में ने बहुत सारे कर्मेंदना, कर्म का ईंधन। अनारतम, निरंतर जैसे जैसे ध्यान के जोर आनंद का अनुभव होता जाता है, ऐसे ऐसे कर्मों के निर्जरा शुरू हो जाती है। जो विचार हैं, जो हम विचार कर रहे हैं, वो सारे हमारे मस्तिष्क में नोट होते जा रहे हैं। वो सारे मस्तिष्क में सेव होते जा रहे हैं। ये सारे मेमोरी बनता जा रहा है। उसके अंदर जो अशुभ मेमोरी है वो सारे अपने आप ही डिलीट होता जा रहा है। सिलेक्ट हो रहा है, डिलीट हो रहा है कि हमने उनको सारे सिलेक्ट कर दिया, अब उनको डिलीट करना है। तो ये ध्यान के माध्यम से आनंदो निर्दहत्युद्धम, वो जो परम आनंद है जो आचार्य ने बताया, वो ध्यान के माध्यम से कर्म रूपी ईंधन को अनारतम, निरंतर लगातार उसको निर्दहती, अच्छी तरीके से जलाता है, अच्छी तरीके से डिलीट कर देता है, अच्छी तरीके से हटा देता है। तो
ये जो है एकमात्र उदाहरण है। जलाने का मतलब हटाना है। तो ये ध्यान रूपी अग्नि, ध्यानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते क्षणात्। भस्म का मतलब हटाना, दूर करना, खत्म करना, ये अर्थ है। महानुभाव, आचार्य जो बता रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जैसे जैसे ध्यान में लीन हो जाते हैं वैसे वैसे कर्म रूपी ईंधन जलता जाता है, या कर्म जो है वो जो इन्फॉर्मेशंस जितने भी दिमाग में रखे हुए हैं वो सब हट जाते हैं और एकमात्र आनंद का अनुभव बढ़ता जाता है। न चाशो किद्यते योगी बहिर्दुखेश अचेतना। अचेतन, इस शरीर में अचेतन शरीर है ये, इसमें चेतन नहीं है। जब हम चाहते हैं तभी इसमें चेतना दौड़ पड़ती है। जब हम पैर को हिलाना चाहेंगे तो हिलता है, ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं तुरंत पैर काम करना शुरू कर देता है। जिसको पैरालिसिस हो जाता है, जिसको अर्धांग वायु होता है, उससे हाथ पैर हिलते नहीं हैं और उसके अंदर चेतना भेजना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, हाथ पैर हिलाना पड़ता है, तब जा कर के धीरे धीरे हिलता है, धीरे धीरे वो हाथ पैर ठीक हो जाते हैं। महानुभावों, ये जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी बता रहे हैं, मन, तन और चेतन, चेतन में अनंत आनंद है, उस आनंद का अनुभव शुरू हो जाता है तो सारे चीज़ें एकाग्रता को प्राप्त हो जाते हैं। उस एकाग्रता से आत्मा में जो कर्म बैठा हुआ है, कर्म जो है वो धीरे धीरे जलता जाता है। कर्म का नाश होने के बाद वह आत्मा पवित्र हो जाता है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम ध्यानहीनान पश्यन्ति जात्यन्दैव भास्करम। आनंदम ब्रह्मणो रूपम, इस आत्मा का स्वरूप ही आनंद है, उसमें निरंतर आनंद आता है, निरंतर आनंद आ रहा है, इसमें न शुभ है न अशुभ है। इसलिए किसी भी प्रकार के दूसरे अचेतन पदार्थ से न सुख है न दुख है। न चासो किद्यते योगी, ऐसे ध्यान में बैठे हुए वो किसी भी प्रकार से खेद को प्राप्त नहीं करते हैं, खेद नाम का चीज ही नहीं रहता है। और ऐसे अवस्था में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार जब ध्यान में लवलीन हो जाते हैं, कर्म भी धीरे 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 शांत हो जाते हैं और इन कर्मों के माध्यम से ही जीव चतुर्गतियों में भ्रमण करता है। उसका चतुर्गति का भ्रमण धीरे धीरे शांत हो जाता है। उसके शांत होने से फिर आनंद बढ़ता है, फिर आनंद के बढ़ने से फिर उसके कर्म निर्जरा हो जाते हैं। ऐसे आनंद जो है कर्म को शांत करता है, स्वयं में है, अपने आत्मा में ही आनंद है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम, इसी शरीर में व्यवस्थित है, इसमें इनबिल्ट है। वो आनंद और आत्मा जो है इसी में इनबिल्ट है, शरीर में शुरू से चल रहा है, अनादि संबंधी च, अनादि काल से चल रहा है। तेजस शरीर, कार्मण शरीर और औदारिक शरीर, और इसके अंदर सूक्ष्म रूप से आत्मा के साथ दोनों शरीर लगे हुए, तेजस और कार्मण शरीर। औदारिक शरीर तो इस समय है, अगर देव में जाते हैं तो वैकृतिक शरीर होता है। इसी प्रकार मनुष्य में औदारिक शरीर है। तिर्यंच और नारकी जीवों में, तिर्यंच में भी औदारिक शरीर है, देव और नारकी जीवों में वैकृतिक शरीर होता है, पारे के तरह अलग अलग रूप धारण कर लेता है। तो महानुभाव, ये जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी बता रहे हैं, कितने सुंदर बात कि आनंद का क्या कार्य है। वो जो आनंद है कर्मों को निर्जरा करने में वह मुख्य कारण है। कर्मों को निर्जरा तभी कर सकते हैं जब परम आनंद को प्राप्त करते हैं। परमानंद जो है वो आत्मा का स्वरूप है। उस आत्म स्वरूप को समझने के लिए, उस आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए निरंतर ध्यान का अभ्यास का जरूरत है। जब योगी ध्यान में अभ्यस्त हो जाता है तो अपने आत्मा में इस कदर लीन हो जाता है और उसमें आनंद का अनुभव करता है। जैसे कोई मधुमक्खी
फूल के इर्द गिर्द होता है तो नहीं काटता है, क्योंकि वो उसके अंदर मकरंद को चूसने में लगा रहता है, उसमें आनंद में लगा रहता है, वो उसी में घूमता रहता है, वो विषय का सुख में लगा रहता है। और जब वो वही मधुमक्खी छत्ते के आसपास कोई जाता है तो उसको बिना काटे नहीं छोड़ता है, छेड़ोगे तो काटेगा, परंतु फूल के आसपास रहता है वो कभी काटता नहीं है, क्योंकि वहाँ उसका स्वार्थ रहता है। तो महानुभाव, ये स्वार्थ और निस्वार्थ, सुख और दुख, इससे ऊपर उठ करके एक आत्मा का जो अनुभव है, आनंद है, उस आनंद में जब हो जाता है तब एक अलग से अनुभव शुरू हो जाती है। उस अनु का मतलब साथ में, भव का मतलब होना, ये हो रहा है, बीइंग है, होना है, आत्मा का आत्मा में होना, जब उसमें होता है तब आनंद होता है। जब करता है या तो दुख होता है करने से या सुख होता है। डूइंग में पेन है या प्लेजर है, डूइंग में, करने में, और होने में केवल मात्र आनंद है। शुरू में जो है वह आनंद इन इंद्रियों के साथ में मिल के आता है, इसलिए उसका अनुभव इतना तेजी से नहीं होता है। अगर वो आनंद डायरेक्ट हो जाए उसमें ज़्यादा अनुभव होता है। और कर्म निर्जरा भी बहुत ज़्यादा है। कर्मों की निर्जरा तभी होते हैं जब आत्मा आत्मा से मिलता है। आत्मा के अंदर के जो सुख है, जो आनंद है, जो इंद्रिय निरपेक्ष है, इंद्रियों के द्वारा नहीं हो रहा है, मन निरपेक्ष है, नमन हो जाता है। आप सब बोलते हैं नमन करेंगे, नमन करेंगे, नमन कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे ध्यान के माध्यम से, जिसमें मन ना हो, जिसमें मन के अंदर शुभ या अशुभ ना हो, मन का अस्तित्व ना रहे, वो नमन है या मनन है। मन ना, मनना, मनना, मन का नहीं होना, केवल चेतन का होना, चेतन, चेतन में जागृति रहना योग है। योग का मतलब स्वयं चेतन का चेतन से जुड़ जाना। करंट जैसे एक बार शुरू हो जाता है तो वो आनंद का अनुभव शुरू हो जाता है। उस आनंद के अनुभूति के साथ ये जो ध्यान है, एकाग्रता है, वो एकाग्रता जो है आत्मा को उसके एकाग्रता ध्यान को बढ़ाने वाला है, सुख को बढ़ाने वाला है, आनंद को बढ़ाने वाला है, जो इंद्रिय जन्य नहीं होगा। इंद्रियां अगर आ जाते हैं तो वो सुख जो है पराधीन हो जाता है। स्पर्शन इंद्रिय से पराधीन हो रहा है, रसना इंद्रिय से पराधीन हो रहा है, घ्राण इंद्रिय से पराधीन हो रहा है वह सुख, चक्षु इंद्रिय से आ रहा है तो पराधीन हो रहा है, कर्ण इंद्रिय से आ रहा है तो वह सुख पराधीन हो रहा है। सुख जैसे लग रहा है, सुख है नहीं, ये मात्र वासना है। वासना मात्र में तत् सुखम दुखम च योगिनाम यथा युद्धवे जयन्ते ते भोगा रोगा युवा पदे। ये भोग रोग के तरह लगते हैं और ये जो है वासना मात्र है, विचार मात्र है, इल्यूजन है, भ्रम है, मिथ्या है, माया है। ये सारे चीज़ें जितने भी कषाय हैं वो इसी से उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि सुख में बाधा आ जाए तो दिक्कत होती है। अगर बाधा वाला सुख है तो इंद्रिय सुख हो सकता है, आत्मा का सुख बाधा वाला नहीं है, निरंतर आ रहा है। हाँ, सूरज के बीच में बादल आ जाए तो सूरज की किरणें नहीं आती, ऐसे आत्मा के बीच में इंद्रियां आ जाए तो सुख में बाधा हो जाती है। ये इसमें बाधा हो रहा है, वहाँ बादल हो रहा है, बस इतना ही अंतर है। बादल हो गए तो पानी गिरेगा, तो कीचड़ होगा, तो दलदल होगी। ऐसे ही ये बाधा इंद्रियों का जो बार बार आता है, सुख समझ के कर रहे हैं तो ये बाधा सहित है और बार बार रुक जाता है, बार बार विघ्न डालता है। तो इसलिए इंद्रिय सुख सुख नहीं है, मात्र वासना है। वासना मात्र में वही तत्,
ये मात्र वासनाएं, सुख और दुख दोनों ही वासनाएं हैं। सुख और दुख, पाप और पुण्य, प्लेजर और पेन, प्लेजर और पेन, ये दोनों जो है ये इंद्रियों से उत्पन्न हो रहा है। और इसके निरंतर अभ्यास से भीतर उठने वाले जो सांसों के द्वारा हम अपने इस आत्मा का परिकल्पना करते हैं और उसको साक्षात हम स्वयं को स्वयं से निहारते हैं, वही ध्यान है। जैसे हम आंख बंद करके कान में प्लग लगा करके बैठेंगे तो आवाज़ आएगी, वो जो आवाज़ है अनहद नाद है। उस अनहद नाद को शांति और आत्मा का एक प्रवेश का द्वार है। वो आवाज़ आत्मा का आवाज़ नहीं है, क्योंकि आवाज़ तो ये पुद्गल से होता है, जड़ पदार्थ से होता है, परंतु वो जहाँ से स्पर्श करके आ रहा है, जहाँ जहाँ अंदर घूम रहा है, वो सब आवाज़ जो है आत्मा का जो स्थान है, उसका सम्मान है, उसके द्वारा निरंतर उठने वाले इस आवाज़ को हम अनुभव कर सकते हैं। उस अनुभव के द्वारा आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। ये केवल मात्र आत्मा का अनुभव आनंद है, वो इसी शरीर में स्थित है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम, ये ब्रह्म स्वरूप है। निज देहे व्यवस्थितम, अपने शरीर में व्यवस्थित है। ध्यान हीना न पश्यन्ति, ध्यान जो नहीं करता वो नहीं देख पाता है। जात्यंध युव भास्करम, कि जो जन्म से अंधा व्यक्ति सूरज को नहीं देख सकता है, बिना ध्यान के उस आत्म तत्व को, उस आवाज़ को, उस अनुभूति को नहीं कर सकता है। उस आवाज़ को आप कान बंद करके शांति से बैठ के कहीं पर भी कभी भी सुन सकते हैं। और उसके बाद उस अवस्था को, एक तो प्रारंभिक दशा है, श्रावक भी साधु भी अपने विचारों को शांत करते हुए अपने अंतरात्मा के आवाज़ को सुन सकते हैं। अंतरात्मा कर्म सहित है, परमात्मा कर्म रहित है। कर्म सहित अवस्था में सहारा हम शब्दों के द्वारा, शब्द से अर्थ के द्वारा, अर्थ से भाव के द्वारा विचारों को संप्रेषित करते हैं। शब्द ही है जो अर्थ बन करके भाव बन जाता है। ओमकार भी एक ध्वनि है जो निरंतर अंदर अंतरात्मा से निकलती रहती है। उस ओमकार दिव्य ध्वनि को हम अपने कानों को बंद करके, आंख बंद करके शांत बैठ करके सुन सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने इन शब्दों को विराम देता हूँ। पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित हैं, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।